योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं समस्त ऋषि परंपरा को हृदय से वंदन करता हूँ। सभी साधु संत महंत सभी को मेरा प्यार भरा वंदन। आज एक ऐसा अभ्यास हम देखने वाले हैं जो अभ्यास एक ऐसी असाध्य व्याधि से हमें तारेगा। तो ऐसी कौन सी व्याधि है जिस व्याधि का नाम सुनकर ही सारी दुनिया कांप उठती है और लाखों करोड़ों लोग जिस व्याधि से प्रतिदिन पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे व्याधि का नाम है मूत्रपिंड के विकार, किडनी के विकार। तो किडनी के कई अलग अलग विकार हो सकते हैं, तो हम योग करते करते उनको देखेंगे ही। तो मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि आज का ये मूत्रपिंड के विकारों का ये योग अभ्यास आप अपने जीवन में प्रतिदिन अपनाना। मूत्रपिंड कई लोगों को समझ में आता नहीं, तो किडनी के विकार है। किसी की किडनी छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है, किसी की क्रेटिनिन लेवल बढ़ सकती है, जिसको रीनल फेल्योर कहते हैं, रीनल फेल्योर। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा किडनियों के ऊपर सूजन आ जाती है, माने मूत्रपिंड में शोथ हो जाना, सूजन हो जाना। तो आइए जानते हैं उसमें ऐसे योग में कौन से आसन है कि जिससे हमें लाभ मिले और हम पूरी तरीके से उसको किडनी को, मूत्रपिंड को स्वस्थ कर सके। तो मैं गोकुल जी, नासिक जिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से समस्त देशवासियों की सेवा करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरा आप सब लोग साथ देंगे ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। वज्रासन में बैठकर, घुटने अगर स्वस्थ है तो वज्रासन में बैठना। वज्रासन में बैठ करके सबसे पहले हम करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। सांसों को भर लेना और भरी हुई सांसों को ऐसा छोड़ते हुए आगे झुकना, हाथों की कोहनी ऊपर ऐसी आसमान की तरफ। फिर सांस भरते हुए उठना। मैंने आपको ये प्रतीकात्मक एक बार करके दिखाया। योग का एक नियम है, जब भी हम आगे की तरफ झुकने वाला एक अभ्यास करते हैं तो ये एक अभ्यास पीछे झुकने वाला भी करना है। और देखिए, आसन के साथ प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम के साथ में ध्यान कीजिए। अपने अपने आराध्य का स्मरण करते हुए अपने अपने योग अभ्यास को अपने अपने व्याधि अनुसार उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक अभ्यास आगे झुकने का किया है, बराबर। तो अब एक अभ्यास हम पीछे झुकने का भी करेंगे और उसी में ही कपालभाति भी करेंगे। देखना, धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठाते हुए ऐसे सुप्त वज्रासन। पहले हमने किया मंडूकासन, अब है सुप्त वज्रासन।
तो ऐसा आप धीरे धीरे फिर वापस उठे जाना, बराबर। फिर वापस आगे झुकने वाला अभ्यास करते हैं, तो वो होता है हमारा मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। ये वज्रासन में ही बैठ के कर रहे हैं। घुटने की अगर ज़्यादा समस्या है तो वज्रासन में आप मत करना, पैर फैला के यही अभ्यास करना। फिर सांस भर के उठना। देखो, दो अभ्यास हमने किए। सबसे पहले आरंभ उस अभ्यास से किया, मंडूकासन का पहला अभ्यास। फिर उसके बाद दूसरा आसन हमने किया जिसका नाम था सुप्त वज्रासन। उसके बाद हमने तीसरा अभ्यास किया मंडूकासन का दूसरा पोज। तो देखो, ये किडनी जब हम आगे झुकते हैं, जब हम पीछे झुकते हैं, आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, तो इन अभ्यासों से हमारे किडनी की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। और किडनी एक ऐसा ऑर्गन्स है हमारे शरीर का, जो हमारे हाथों की जितनी मुट्ठियाँ है ना, इतनी होती है। 9 सेंटीमीटर इसका ये भार होता है, इसकी विड्थ होती है। तो 9 सेंटीमीटर किडनी कभी किसी की 10 सेंटीमीटर हो जाती है। माने 9 सेंटीमीटर किडनी अगर थोड़ी भी बढ़ जाए तो हमारे जीवन की सारी दुर्दशाएं आने लगती है। तो इसको आप सही तरीके से अपनाना, ये मेरी आपसे विनती है। और बार बार इन अभ्यासों को करना। जैसे आप सुप्त वज्रासन अगर नहीं कर सकते तो आप ऐसे ही धीरे धीरे, देखो, सुप्त वज्रासन में किसी को अड़चन हो सकती है, तो आप आराम से ऐसे करना। या फिर देखो, आप ऐसा हाथों का कोहनी का आधार लेना। अगर आपकी पीठ पूरी भूमि पे टिक नहीं सकती तो हाथों की कोहनी का ऐसा आधार लेना। और फिर थक जाए तो फिर आराम से उठ जाना, बराबर। तो ये हमने आपको 4 अभ्यास लगभग बताए। एक आगे झुकने वाला, एक पीछे झुकने वाला, ये वज्रासन समूह के 4 अभ्यास हमने आपको बताए। उसके बाद में आइए अब पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन कीजिए। योग मुद्रासन, ऐसे पद्मासन। ये अगर घुटने की तकलीफ है तो पद्मासन में मत बैठना। अगर इनके घुटने स्वस्थ है तो वो जरूर करना, या फिर घुटने में तकलीफ है तो पैर फैला के यही अभ्यास आप करना।
और यथाशक्ति करना। आप झुकने के बाद में अगर 10 बार भी अगर कपालभाति करते हो तो धीरे धीरे आदत बढ़ाना, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, ऐसे आप बढ़ाना। मैं तो प्रतीकात्मक आपको बता रहा हूँ 30-30 का स्ट्रोक करके, बराबर। तो ऐसे ही इसी अवस्था में पद्मासन में ही फिर वापस हमें पीछे की ओर झुकना है। देखना, पद्मासन में ऐसे पीछे झुक गए और फिर इसका नाम है सुप्त पद्मासन। और फिर आराम से उठना। शत सहस्र योग साधना करना। या तो पहले आप 100 बार अभ्यास करना, या तो फिर वही अभ्यास 1000 बार करना। मैं कहता हूँ मेरे पास कम से कम 13, 14 और एक सबसे हाईएस्ट पेशेंट है किडनी का जिसकी क्रिएटिनिन लेवल 17 थी। 17 क्रिएटिनिन लेवल वाला भी जो है आज पूरा स्वस्थ है। 1.5 उसकी क्रिएटिनिन लेवल आ चुकी है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये कोई मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, बस उसको शत या सहस्र योग साधना करनी पड़ती है और पूरा ध्यान उसी के ऊपर, पूरा ध्यान, बस मुझे यही करना है, बराबर। तो योग मुद्रासन का पहला अभ्यास किया, पद्मासन में बैठ के, फिर वापस दूसरा अभ्यास करते हैं। आगे झुकने वाला भी एक अभ्यास और एक पीछे झुकने वाला, दोनों हाथ पीछे ऐसे पकड़ना और फिर धीरे धीरे ऐसे करना, पूरी लगन से करना, पूरी दृढ़ता के साथ करना, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से और पूरी विवेक के साथ आप योग करना। देखिए, फिर वापस हम पीछे की ओर झुकने वाला अभ्यास करते हैं। पीछे का झुकने वाला अभ्यास अब मत्स्यासन होगा। मत्स्यासन, आराम से ऐसे पीछे की ओर झुक जाना, दोनों हाथों का सहारा लेते हुए ऐसा पकड़ना और सिर, देखो हाथ कैसे हमने रखे हैं, सिर कैसा रखा है, ये बराबर देख लेना। फिर वापस हाथों को आराम से सहारे से पीठ और कंधे को भूमि पे टिकाना और आराम से बैठना। एक आसन आगे झुकने वाला, एक पीछे झुकने वाला, एक आसन आगे झुकने वाला, एक पीछे झुकने वाला। और अभी तक हमने जो भी आपसे कहा, जो भी हमने बताया मूत्रपिंड के व्याधियों के लिए,
किडनी के विकारों के लिए किडनी के कई सारे व्याधियां हैं, किसी किसी को मूत्र कुच्छ की बीमारियां हैं, पेशाब रुक जाती है शरीर में, वाटर रिटेंशन होता नहीं, और किडनी जो है पूरा पानी शुद्ध करती है, खून को शुद्ध करती है। लगभग पूरे दिन भर में 4 से 6 हज़ार लीटर खून को शुद्ध करने का काम करती है, 4 से 6 लीटर पानी को पूरा शुद्ध करने का काम करती है। और फिर अगर वो रुक जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो पूरे बदन पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और व्यक्ति पूरा एकदम तड़पने लगता है। क्या क्या तकलीफ होती है उसको, जिसको वो व्याधि है उसी को पता है क्या क्या तकलीफ होती है। अगर ये सारे अभ्यास आप नहीं कर सकते तो मेरी आपसे विनती है कि बस आप ये देखना, ये जो है वक्रासन का अभ्यास कम से कम करना। और कंटिन्यू कर सकते हैं ना, 5-10 मिनट एक आसन को ये वक्रासन का पहला अभ्यास, फिर वक्रासन का ये दूसरा, मैं तो बस थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा रहा हूं ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। वक्रासन का दूसरा अभ्यास और फिर ये वक्रासन का तीसरा अभ्यास। इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बहुत पहले, कुछ महीने पहले इसको YouTube के ऊपर अपलोड किया है, मगर वो मधुमेह के लिए स्पेशल हमने उसको अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हो। वक्रासन के हमने उसमें 4 अभ्यास दिखाए हैं। वक्रासन बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है, और जितने भी अभ्यास हम आज आपको बता रहे हैं, ये वक्रासन का चौथा अभ्यास आ गया अभी। मूत्रपिंड की समस्त व्याधियों को जड़ मूल से खत्म करने के लिए इन अभ्यासों का आपको आधार लेना ही होगा। ऐसे तो ये हमने आपके सामने कई आसनों के अभ्यास रखे। आप एक एक आसन को 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक, या 3 मिनट से लेकर के 30-30 मिनट तक कर सकते हो, और करते समय आप उसको प्राणायाम के साथ में कीजिए। यही आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, और पूरे संकल्प के साथ कीजिए। संकल्प में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि योग करते समय जो है माने बार बार जो है मेरी बीमारी कैसी ठीक होगी, मेरी बीमारी कैसी ठीक होगी, मेरी बीमारी कैसी ठीक होगी। अरे ऐसा मत सोचो, मेरी बीमारी ठीक हो रही है। हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम, हेयम दुखम अनागतम। मैं समस्त विकारों से मुक्त हो रहा हूँ, और प्रभु की निजता में रह करके हमें पूरे आत्मस्थ भाव में इस योग को अपनाना है। तो मेरी आपसे यही विनती है, आज का ये मेरा स्पेशल चैप्टर है किडनी के विकारों के लिए, माने मूत्रपिंड की जो भी समस्या है, मूत्रपिंड के समस्त विकारों के लिए आज का ये योग आप कीजिए। आपके जीवन में
स्वास्थ्य तो आएगा ही, खुशियाँ भी वापस पुनः लौट आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं इस कोरोना काल में सब स्वस्थ रहे ऐसी ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और सबको मंगल शुभकामनाएं देता हूँ। हताश मत होइए, उदास मत होइए। जो लोग अपने जीवन से हार चुके हैं तो उनसे विशेष मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उदासी को त्याग दीजिए, निराशा को त्याग दीजिए और उठो, जागो, अपने ऋषि परंपरा के और भगवान के और आगे बढ़ो। एक कदम आप बढ़ाओगे तो ईश्वर 10 कदम आपके तरफ बढ़ाएगा। तो ये आपके जितने भी परिजन हो सकते हैं या आप हो सकते हैं, जो भी लोग इस व्याधि से ग्रसित है, सबको ये मेरा वीडियो आप ज़रूर शेयर करना, जहां आप शेयर करना चाहते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।